नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में, जिसके चलते हुए आपको उस कंपनी का ग्रोथ और फ्यूचर का विज़न और पोटेंशियल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट्स कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वोल्टास के बारे में। तो वोल्टास के बारे में बात करूँगा तो पिछले दिन में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था। आज भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण दिखाने से पहले मैं अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए 1 मंथ में कंपनी ने 5% तक रिटर्न दिया, इतना तो ठीक-ठाक था। 6 मंथ में कंपनी का हालत खराब हुआ छोटा-मोटा, 1% के आसपास नेगेटिव है। मगर आप 1 साल के देखेंगे तो आपको हालत बिगड़ जाएगा, 32% के आसपास लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो यही डेटा देखकर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर मेरे पास होल्डिंग हायर लेवल में है, अराउंड अराउंड 12 देखा जाए तो ₹1200 के आसपास है। तो अभी मैं क्या करूँ? क्योंकि इस कंपनी में 860 तक आ चुके हैं। तो इतना बड़ा गिरावट भी दिखा चुके हैं। इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए, इस कंपनी का अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कंपनी 6000% का रिटर्न दिया और ये जो गिरावट है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। पहले भी यहाँ पे गिरावट हुआ था, सेकंड भी यहाँ पे गिरावट हुआ था, थर्ड भी यहाँ पे हुआ था, फोर्थ भी यहाँ पे हुआ था, फिफ्थ भी यहाँ पे हुआ था, सिक्स्थ यहाँ पे फिर से हो रहा है। तो ऐसे आज नहीं, पहले भी हो गया था। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे टॉप लेवल से मैं अगर डाउन लेवल तक देखूँ, तो 30% तक क्रैश यहाँ पे देखने को मिलेगा इस रेंज में। तो यहाँ पे कितना हुआ था? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग करके। यहाँ पे तो 85% तक क्रैश हो गया था। कितना? 85%। तो क्या फिर से कंपनी खड़ा नहीं हो पाया? बिल्कुल हो पाया। तो वोल्टास कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और वोल्टास कोई ऐसे-वैसे ग्रुप की कंपनी नहीं है। वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसके चलते कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल भी एक अच्छा कंपनी दिखाते हैं हमेशा और कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए तो 28,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ करने का पोटेंशियल है। तो कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रोथ करे उसको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज़ का अगर ग्रोथ होता है, तो उस कंपनी के लक्ज़रीज़ प्रोडक्ट के ऊपर भी ग्रोथ बढ़ जाते हैं। मान के चलिए आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो घर में आप फैन चला के ही सो जाएँगे। अगर आपके पास थोड़ा-सा पैसा आ जाए, तो आपके इस गर्मी के मौसम में क्या लेके आएँगे? एसी लेके आएँगे। तो इस तरीके से गैजेट रेफ्रिजरेटर लेके आएँगे और घर में मतलब कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आएँगे। तो ये सारे चीज़ तभी लेके आएँगे जब आपके पास पैसा होंगे। तो कोई भी कंट्री के जब ग्रोथ होता है, तो हर व्यक्ति के पास पैसा होता है, तो वो उस पैसे से वो कोई ना कोई चीज़ खरीदते रहते हैं और लक्ज़रीज़ प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते रहते हैं। तो यही तो साइकोलॉजी है और इस साइकोलॉजी को यूज़ करके ही आपको निवेश करना है। तो मेरे हिसाब से वोल्टास के ऊपर फ़ोकस रखिए। इंडिया के टॉप लीडिंग कंपनी है। अगर मैं इसका कंपीटीटर के हिसाब से दिखा दूँ तो कंपनी नंबर 1 कंपनी है। इसका जो कंपीटीटर है ब्लू स्टार एंड जॉनसन उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। उसकी साथ कंपनी का टक्कर भी बहुत आगे भी ले चुके हैं। एयर कंडीशन इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी पिछले दिन में क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया था। उसमें कंपनी साफ-साफ बता दिया, कंपनी ₹4.5 नहीं, ₹4.25 का टोटल डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जो यहाँ पे ₹1 के फेस वैल्यू के हिसाब से बनते हैं 425% के आसपास। अगर आपको डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड यील्ड क्या है, डिविडेंड परसेंटेज क्या है, आपको ₹1,00,000 निवेश करने से सालाना कितना डिविडेंड मिलता है किसी भी कंपनीज़ के ऊपर, तो वो डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिज़ल्ट अगर रिज़ल्ट को ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो इस बार का जो रिज़ल्ट हुआ और पिछले बार का जो रिज़ल्ट था, पिछले सालों का, दोनों में अंतर कितना हुआ? देखिए 2660 करोड़ के आसपास कंपनी का इनकम पिछले सालों में था। और पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी हद से ज़्यादा इनकम किया 2900 करोड़ के आसपास है। तो देखिए आप इस इनकम को देखकर खुश मत हो जाना। उसके बाद एक्सपेंस भी देखना पड़ेगा। देखिए एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल किया, चलो अच्छी बात है। 2400 था, इस बार 2700 बना और पिछली बार 1900 था। तो आप कहेंगे सर इनकम में तो अच्छा खासा ग्रोथ होने के बाद एक्सपेंस भी तो कंपनी कंट्रोल में रखे है। अच्छी बात है। चलो जो चीज़ आपको देखना चाहिए वो है ओपीएम। क्या ओपीएम सही में ठीक-ठाक है? पिछले साल में ओपीएम था 9%, इस बार ओपीएम कितना हुआ? 6%। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं इस साल मैंने मेरे बिज़नेस से एक एक सॉरी 10 लाख रुपया कमाया, तो ये आपका दिमाग में है, तो ठीक है। आप 5 साल बाद कहेंगे कि मुझे 11 लाख का प्रॉफ़िट हुआ। क्या सही में आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आप 10 साल पीछे चले जाइए, तो उस टाइम में जो महँगाई था, क्या 5 साल के बाद वही महँगाई रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, महँगाई बढ़ जाएगा।
तो इसके हिसाब से आपको इनकम भी बढ़ना चाहिए था। तो ये बात आपको साफ-साफ बताते हैं कि ओपीएम आपको 9% के आसपास था, ओपीएम यहाँ पे मिस मतलब डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब इसका जो एस्टीमेट है, वो एस्टीमेट कंपनी डाउन कर चुके हैं। तो इसी के चलते कंपनी आपको शायद प्रॉफिट मार्जिन भी कम दिखे। हाँ, देखिए वही हो चुके हैं। 183 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था पिछले सालों में और इस बार कंपनी 143 करोड़ का प्रॉफिट किया और उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो पिछले बार का जो क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 110 करोड़ का लॉसेस था। उस लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो एक अच्छी बात है। इसलिए कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में बढ़ने का कैपेबिलिटी जरूर रखते हैं। रही बात कंपनी के रिटर्न के रेशियोज में, तो एक चीज मैं बार बार आपको दिखाता हूँ। कंपनी देखिए धमाका रिटर्न दिया 10 सालों के आसपास, 5 सालों के आसपास, 3 सालों के आसपास। तो एक साल में शायद आपको लॉसेस दिया, इसी के फायदा आपको उठाना चाहिए, इसी का आपका मतलब फायदा आपको लेना चाहिए। हाँ, कंपनी के सेल्स ग्रोथ अभी डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ छोटा-मोटा करेक्शन में है और कंपनी में फ्यूचर का ग्रोथ धीरे-धीरे करके बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उतना खास यहाँ पे स्ट्रेन नहीं देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिला है, मुझे लगता है और भी गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। तो जब ये रेंज ब्रेक डाउन करेगा, तो मैं आपके सामने आपके टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। जाके टेलीग्राम को जॉइन करिए। आप इस तरीके से ट्रेड खुद ले सकते हैं, चाहे वो ऑप्शंस में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, कैश में आप डाउन साइड में ट्रेड नहीं ले सकते, हायर साइड में ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए भी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए जिसके चर्चे हर लोगों के मन में होते हैं। देखिए मार्केट पिछले दिनों में मार्केट के चलने के टाइम में ही रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट शानदार बना तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक यहाँ पे बूम देखने को मिला। तो देखिए 6% के आसपास तेजी ऐसे वैसे नहीं हुआ। कंपनी ने रिजल्ट अच्छा किया तो इसलिए कंपनी के अच्छा खासा रिजल्ट के कारण यहाँ पे बूम देखने को मिला। तो कंपनी में देखिए 1 साल, 3 साल, 5 साल एक आईटी सेक्टर होने के नाते भी कंपनी हायर हाई करते जा रहा है। क्यों? आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर में तो दिग्गज-दिग्गज कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एयरसेल इतने बड़े-बड़े कंपनी लगातार गिर रहे हैं। तो उस टाइम में भी केपीआईटी इतना ग्रोथ क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए केपीआईटी का बिज़नेस मॉडल कुछ अलग है। देखिए आप जो मान के चलिए ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट भी आ रहा है। तो यूट्यूब की तरफ से एडवर्टाइज़मेंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अभी इस सारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर केपीआईटी काम करते हैं, तो इसलिए इसका ग्रोथ हमेशा अच्छा देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी का पिछले दिनों में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट आ चुके हैं, कंपनी धमाका रिजल्ट कर चुके हैं। जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है, कंपनी का सेल्स जो ग्रोथ है, वो डबल के आसपास देखने को मिला। कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेके आया और रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड सॉरी ओपीएम का, ओपीएम 19% था, इस बार 18% है। इसका मतलब ओपीएम कंपनी कंट्रोल में रखे है, उतना ज़्यादा गिरावट भी नहीं है, उतना ज़्यादा तेजी भी नहीं है। तो फिर भी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 81% के आस सॉरी 80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। पिछले बार 104 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 112 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला और एस्टीमेट को कंपनी बीट कर पाए, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को आपको मिला है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी का रिजल्ट आपको हमेशा देखना चाहिए। रिजल्ट में ही सब कुछ छुपे रहते हैं और रिजल्ट में ही आपको पता चलता है कि एक्चुअली कंपनी कितना दूर जा सकते हैं। तो इसीलिए देखिए सिर्फ आप नहीं, इन्वेस्टर भी खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। प्रोमोटर प्रोमोटर खुद का होल्डिंग थोड़ा-सा बेचा है। उसका फ़ायदा किसने उठाया? एफआईएस ने उठाया। उसका फ़ायदा डीएस ने उठाया। पब्लिक ने थोड़ा-सा माल बेचा है। और इस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा चलते रहते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिए। रही बात एक अच्छा खासा शानदार इस रेजिस्टेंस को बार-बार रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं बार-बार बोला था जब कोई कोई ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है कोई भी रेजिस्टेंस को और उस रेजिस्टेंस के आस-पास कोई वॉल्यूम क्रिएट करता है, जब ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर एंट्री ले लेना। तो मैं खुद यहाँ इस लेवल में एंट्री लिया हूँ और मेरा टारगेट इस यहाँ से 1:3 रेशियो का रहेगा। मतलब यहाँ पे 1:3 रेशियो मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री लेवल बना और स्टॉप लॉस में मेरे यहाँ पे है। तो ये जो कैंडल है इसका मान के चलिए प्राइस 50 रुपीज़ के आसपास है। तो मेरा टारगेट रहेगा 150 के आसपास। तो मेरा स्टॉप लॉस 50 रहेगा, मेरा टारगेट 150 रहेगा। इस तरीके से मैं काम करता हूँ और मैं टेलीग्राम में भी इस तरीके से अपडेट में आपको दे चुका हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए, कभी भी मौका मिले इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचिए। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएन के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या सही में अभी निवेश करना चाहिए? देखिए जब जब कंपनी 2 डिजिट में चल रहा है, 50 के नीचे भी चल रहा था, तब मैं
चिल्ला-चिल्ला के आपको बोल रहा था कि इस कंपनी के ऊपर अभी से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, अभी से निवेश करने के लिए सोचिए क्योंकि इस कंपनी एक दिन रॉकेट बनेगा। तो देखिए आईआरएफसी, आईआरसीटीसी उस कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, जितना ग्रोथ आरबीएनएल में देखने को मिला। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड में क्यों देखने को मिला? क्योंकि जब कोई कंट्री का ग्रोथ होता है, तो रेलवे सेक्टर का, मेट्रो सेक्टर का ग्रोथ होता है। क्योंकि ज ट्रांसपोर्टेशन का जितने सारे माध्यम होता है, उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट आरबीएनएल को मिल जाता है। तो आरबीएनएल को मिला तो इसीलिए देखिए कंपनी ने क्या किया 5 दिनों में सिर्फ के सिर्फ 5 दिनों में कंपनी 38% का रिटर्न दिया। तो मुझे लग रहा था कंपनी इंट्राडे खेल रहा था। 1 साल में कितना सॉरी 6 मंथ में कितना 55% का। 6 मंथ में कितना धमाका कर दिया 150% का रिटर्न। ₹150 देगा ऐसे बिल्कुल मत सोचना। ₹150 दे दिया 6 मंथ में। 150% रिटर्न दे दिया। 1 साल में कंपनी कितना 200% के आसपास रिटर्न। 5 साल में 400% के आसपास रिटर्न और मैक्सिमम चटपटे ओपन कर दूं तो धमाका हो चुके हैं। तो यही मैं बार-बार आपको चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था 2022 में सितंबर-दिसंबर मंथ में जब इसका 50 से भी नीचे इसका शेयर का कीमत था। तो देखिए सिर्फ आपको कुछ ही दिनों में 6 मंथ भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपको कंपनी ने कितना रिटर्न दे दिया 200% के आसपास। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ सही कंपनी, सही टाइम में अगर आप पकड़ लेंगे तो उसके आपको धमाका रिटर्न मिल जाएगा। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।